आज की वीडियो उन व्यूवर्स के लिए जो अपने गैलेक्सी नोट 3 को अनऑफिशियली अपडेट करना चाहते हैं और गैलेक्सी नोट 8 या गैलेक्सी S8 की कस्टम रोम फ्लैश करना चाहते हैं, पर झिझक इस बात की कि शुरुआत कैसे करें। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि ऐसी वीडियो आसान स्टेप्स मैं बनाऊं कि वो व्यूवर्स जो वाकई अपने गैलेक्सी नोट 3 में गैलेक्सी नोट 8 की कस्टम रोम फ्लैश करना चाहते हैं और बाआसानी बिला झिझक वो सब कर पाएं। तो शुरुआत करता हूँ। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पीसी या लैपटॉप की। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप की बैटरी मिनिमम 50% चार्ज हो और पावर सप्लाई से कनेक्टेड और स्विच ऑन रखें। और अगर आप डेस्कटॉप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो आपके एरिया में, क्योंकि अगर कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग के दौरान डेस्कटॉप पीसी ऑफ हो गया तो शायद आपका मोबाइल सॉफ्टवेयर ब्रिक हो सकता है। इसीलिए मैं लैपटॉप को ज़्यादा तरजीह देता हूँ सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग के लिए। ओबियसली गैलेक्सी नोट 3 होना चाहिए आपके पास और बैटरी मिनिमम 80% चार्ज हो। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 3 कोरियन वेरिएंट सेट है और इसी पर मैं रिकवरी और रोम की फ्लैशिंग करूंगा। अगर आपके पास कोई और वेरिएंट हो लाइक नोट 3 N9005 या N900T या डोकोमो वाला नोट 3, तो तरीक़ेकार कस्टम रिकवरी फ्लैशिंग का बिल्कुल सेम होगा। फ़र्क होगा तो फाइल्स रिकवरी का, लाइक रिकवरी की फ़ाइल N9005 की अलग है और इसी तरह बाकी वेरिएंट के लिए अलग अलग है। आपको सिर्फ अपने मॉडल नंबर को देखते हुए रिकवरी की फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी और वही फ़ाइल अपने नोट 3 में फ्लैश करेंगे, सेम मेरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। हर मोबाइल फ़ोन में स्टॉक रिकवरी मौजूद होती है जिससे कस्टम रोम की फ्लैशिंग नहीं होती। इसीलिए हम कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग पहले करते हैं और फिर हम बआसानी वो तमाम कस्टम रोम जो नोट 3 के लिए बने हैं उसकी फ्लैशिंग कर सकेंगे और चाहे तो नोट 3 को रूट भी कर सकते हैं और ये काम सिर्फ कस्टम रिकवरी से ही हो सकता है। जब कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग होगी तो स्टॉक रिकवरी डिलीट हो जाएगी और कस्टम रिकवरी स्टॉक रिकवरी के ऊपर फ्लैश हो जाएगी। और जब आप सैमसंग ऑफिशियल फर्मवेयर फ्लैश करेंगे तो आपका नोट 3 वापसी फैक्ट्री सेटिंग में आ जाता है। चलिए जी, शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले आपको सैमसंग USB ड्राइवर विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करना होगा। अगर इंस्टॉल ऑलरेडी आपके पास है तो ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं है तो इस लिंक पे क्लिक करें, फाइल डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। एक सेपरेट फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर में सारी फाइलें सेव करें। दूसरी फाइल ऑडिन की है। ये ऑडिन सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड करना होगा और बाद में अनजिप करेंगे। इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रिकवरी की फ्लैशिंग करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करें और फाइल डाउनलोड करके उसी फोल्डर में सेव करें जिस फोल्डर में आपने बाकी फाइल सेव की है। तीसरी फाइल कस्टम रिकवरी की फाइल डाउनलोड करनी है। मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गैलेक्सी नोट 3 N9005 इंटरनेशनल वेरिएंट, N900T टी मोबाइल वेरिएंट, N900L कोरियन वेरिएंट और डोकोमो जापान SC01F की कस्टम रिकवरीज के लिंक दूंगा। आप सबसे गुजारिश है कि अपने मॉडल नोट 3 का नंबर चेक करके कस्टम रिकवरी की डाउनलोडिंग करें। अगर मिस्टेक आपसे हो गई तो रिकवरी बूट नहीं होगी और स्टॉक रिकवरी भी डिलीट हो जाएगी, यानी आपके नोट 3 में ना कस्टम रिकवरी होगी और ना ही स्टॉक रिकवरी रहेगी। इसीलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अपने नोट 3 के मॉडल नंबर चेक करके रिकवरी डाउनलोड करें। लाइक मैं कोरियन वेरिएंट नोट 3 की रिकवरी डाउनलोड करूँगा।
और दूसरी अहम बात यह है कि जो रिकवरी वर्जन आपको नज़र आ रहा है 2.8.7.0, यही रिकवरी आपको फ्लैश करनी होगी अपनी गैलेक्सी नोट 3 में, क्योंकि जो कस्टम रोम नोट 8 वाला हम फ्लैश करने जाएंगे वो इसी रिकवरी से फ्लैश होगा। अगर इस रिकवरी वर्जन से आपके पास हायर वर्जन होगा तो वो रोम जो नोट 8 का है वो फ्लैश नहीं होगा, हैंग हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अगर इस रिकवरी वर्जन से नीचे वर्जन आपके पास होगा तो भी कस्टम रोम जो नोट 8 वाला है वो फ्लैश हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप जो मैंने लिंक दिए हैं इसी लिंक पे क्लिक करके रिकवरी फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कीजिएगा। और चौथी फाइल जो होगी वो ऑब्वियसली रोम फाइल है, जो कस्टम रोम है। गैलेक्सी नोट 8 का कस्टम रोम पोर्ट किया गया है गैलेक्सी नोट 3 के लिए, और इस वाले लिंक पे आप क्लिक करें और ये रोम डाउनलोड करके अपने उसी फोल्डर में सेव कीजिएगा। मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ये बड़ी फाइल है, आप देख सकते हैं ये तमाम फाइलें मेरे पास यहाँ सेव है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो काम करेंगे वो USB ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक करें सैमसंग USB ड्राइवर्स के ऊपर। सैमसंग USB ड्राइवर के इंस्टॉलेशन के बाद अब आप ऑडिन सॉफ्टवेयर को अनजिप करें। और अब आप ऑडिन फोल्डर को खोलिएगा। ऑडिन सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करें और यहां फिर AP वाले सेक्शन पे क्लिक करें। उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपने तमाम फाइल्स डाउनलोड की थी। यहां आपको रिकवरी की फाइल नजर आएगी। मैं पहले कह दूं कि मेरे पास कोरियन वेरिएंट वाला नोट 3 है, इसलिए मैं ये रिकवरी सेलेक्ट करूंगा। आपके पास जो मॉडल है अपने मॉडल को देखते हुए रिकवरी की फ्लैशिंग कीजिएगा। आप अपनी रिकवरी फाइल को यहां सेलेक्ट करके ओपन करें। अब आपका ऑडिन जो है वो रेडी है। अब हम गैलेक्सी नोट 3 को स्विच ऑफ करेंगे पहले, फिर ऑडिन मोड में इसको बूट करेंगे। ऑडिन मोड में बूट करने के लिए आपको वॉल्यूम डाउन की दबा के रखनी पड़ेगी और होम की दबा के रखनी पड़ेगी। इन दो कीज़ को दबा के रखिएगा और पावर ऑन कर दीजिएगा। जब आपके पास वार्निंग स्क्रीन आएगी तो आप तीनों कीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ये आपके पास अगर N9005 है तो आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। मेरे पास कोरियन वेरिएंट है तो ये कोरियन लैंग्वेज में नज़र आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम अप दबाइएगा एक बार कंटिन्यू करने के लिए। ये ऑडिन मोड में बूट हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मॉडल नंबर जो है N900L है और आप यहीं से आप अपने मॉडल नंबर को देखते हुए रिकवरी की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप जो है केबल को कनेक्ट करें अपने नोट 3 से, और केबल का दूसरा हिस्सा ऑब्वियसली लैपटॉप से कनेक्ट है। और आपने अगर ड्राइवर को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया है अपने विंडोज़ में तो सबसे पहले ये ड्राइवर इंस्टॉल करेगा, विंडोज़ जो है डिटेक्ट करेगा। ड्राइवर की इंस्टॉलेशन होने के बाद ऑडिन जो है वो शो करेगा कि आपका सेट कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि विंडोज़ ने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है और ये ड्राइवर जो है इंस्टॉल अभी हो जाएगा कुछ ही सेकंडों में। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं कि ऑडिन मोड जो ऑडिन सॉफ्टवेयर है उसने भी आप नोट 3 को डिटेक्ट कर लिया है। अब आपको सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करना है और रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी। जब आपके पास यहाँ पास लिखा हुआ नज़र आ जाए इसका मतलब है कि आपकी रिकवरी की फ्लैशिंग बिल्कुल ठीक तरीके से हो चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि सक्सीडेड, राइट। अब हमारा काम जो है ऑडिन से ख़त्म हो गया है जी। हम ऑडिन को अभी क्लोज़ करेंगे
और बैक करेंगे, अपने उस फोल्डर में जाएंगे जिस फोल्डर में हमारी फाइलें सेव थी। और अब जाहिर सी बात है हमारा सेट बूट होगा और मेरा सेट जो है वो कनेक्टेड है, तो विंडोज़ जो है वो ड्राइवर इंस्टॉल करेगा। और जैसे ही ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, तो मेरे नोट 3 की जो स्टोरेज है जिसमें मेरा मेमोरी कार्ड है और इंटरनल स्टोरेज नोट 3 का, वो मुझे विंडोज़ में नज़र आ जाएगा। आपने भी अगर फर्स्ट टाइम ड्राइवर इंस्टॉल किया है तो आपके पास भी यही तरीक़ेकार होगा। हमारी ड्राइवर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। मैं इसको क्लोज़ करके आप देख सकते हैं कि ये जो विंडो ओपन हुआ है, यहाँ ये मेरा नोट 3 के स्टोरेज है, ये मेरा कार्ड है और ये इंटरनल मेमोरी है मेरे नोट 3 की। मैं सिंपल अब अपने जो रोम है, कस्टम रोम नोट 8 ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँगा अपने इंटरनल स्टोरेज नोट 3 के। मेरी फाइल जो है वो पेस्ट हो गई है मेरे इंटरनल स्टोरेज गैलेक्सी नोट 3 के, और यहाँ से मेरा काम ख़त्म। और अब मैं रोम की फ्लैशिंग शुरू करूँगा। अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं अपने गैलेक्सी नोट 3 को, और अब हम बूट करेंगे गैलेक्सी नोट 3 को कस्टम रिकवरी में। पहले आप स्विच ऑफ करें अपने सेट को। जब आपका सेट कंप्लीट टोटली स्विच ऑफ हो जाए तो रिकवरी में बूट के लिए आपको अब इस बार जो है वॉल्यूम अप की दबा के रखनी होगी और होम की, और फिर आपको पावर ऑन करना पड़ेगा। मैंने वॉल्यूम अप की दबाई है और दबा के रखी हुई है, होम की मैंने दबा के रखी हुई है, और मैं अभी सेट को पावर ऑन कर रहा हूँ। और जब ये आपके पास लिखा हुआ आ जाए रिकवरी बूटिंग, तो आप तीनों कीज़ को रिलीज़ कर दीजिएगा। और रिकवरी की बूटिंग शुरू हो गई है और कुछ ही सेकंडों में रिकवरी की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये है टीम विन की रिकवरी। आप वर्जन देख सकते हैं 2.8.7.0। सबसे पहले जो काम कीजिएगा वो आप बैकअप बनाइएगा। बैकअप में ये 3 पार्टीशन ऑलरेडी सेलेक्टेड होते हैं। आप चाहें तो आप अपने EFS और मॉडेम को भी सेलेक्ट करके, कैशे की ज़रूरत नहीं है, इन 2 पार्टीशन को सेलेक्ट करके बैकअप को स्टार्ट करें। स्वाइप कीजिएगा तो आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा बैकअप को कंप्लीट होने में। बैकअप बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर कोई भी मसला आ गया आपके पास कस्टम रोम की फ्लैशिंग के बाद या दौरान, तो आप कम से कम अपने बैकअप को दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर आप बैकअप करना भूल गए और अगर कस्टम रोम की फ्लैशिंग के दौरान या कस्टम रोम की फ्लैशिंग के बाद इन केस कोई ट्रबल हुआ, तो फिर आपके पास हल यही है कि आप दूसरी रोम की फाइल कॉपी करें, वो फ्लैश करें, या फिर स्टॉक फर्मवेयर को दोबारा से फ्लैश करें ऑडिन के थ्रू। और मेरा बैकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है जी, बैकअप कंप्लीट सक्सेसफुल। रिबूट मत कीजिएगा, यहाँ बैक करके पीछे आइएगा, दोबारा बैक करके पीछे मेन स्क्रीन पे आइएगा। और अब जो है आप क्या करेंगे, सिंपली आप एक बार रिबूट पे क्लिक करके रिकवरी को एक बार फिर बूट कीजिएगा। इस रिकवरी पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सेट यहाँ पे जो आपसे ये मांग रहा है, यहाँ पे डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करके रिकवरी को एक बार रिबूट यानी कि रीस्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो ना करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी आदत है और ये एक अच्छा काम है। ठीक है जी, रिकवरी रिबूट हो गई। अब आप सिंपली जो है वाइप पे क्लिक कीजिएगा और फिर दोबारा एडवांस वाइप पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ आप जो पार्टीशन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यही सेलेक्ट कीजिएगा। डेल्विक कैशे पहला वाला, फिर सिस्टम, फिर डेटा, इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के कैशे को सेलेक्ट कीजिएगा।
SD कार्ड अगर आपके पास है इसको भी सेलेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है जी। ये 4 पार्टीशन आपको लाजमी सेलेक्ट करने हैं। डेल्विक कैशे नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, डेटा नंबर 3 और 5th वाला कैशे। ये सेलेक्ट के बाद आप स्वाइप कीजिएगा ताकि आपकी फॉर्मेटिंग शुरू हो जाए। और फर्स्ट टाइम जब आप इसको वाइप करेंगे तो ये टाइम लेगा, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम वाइप करेंगे तो सेकंड टाइम जो है वाइपिंग में टाइम नहीं लेगा। फर्स्ट टाइम ये डेटा फॉर्मेटिंग में इस रिकवरी वर्जन में स्पेशली टाइम लेता है, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। फर्स्ट वाइप कंप्लीट हो गया है जी। अब आप इसको बैक करके दोबारा से वही पार्टीशन सेलेक्ट करें, डेल्विक, सिस्टम, डेटा, कैशे, इंटरनल स्टोरेज और माइक्रो SD कार्ड को छोड़ के स्वाइप करें। एक बार फिर वाइप कीजिएगा ताकि बिल्कुल कंप्लीट क्लीन और फॉर्मेटिंग हो जाए और आपकी फ्लैशिंग क्लीन हो। जब आपकी वाइपिंग कंप्लीट हो जाए तो बैक करके दोबारा बैक कीजिएगा, बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा और यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा। जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे जाइएगा, नीचे आपको नज़र आएगा यहाँ पे ये रोम वाली फाइल है जो हमने कॉपी की थी इंटरनल स्टोरेज में। इसको सेलेक्ट करें और स्वाइप करके फ्लैशिंग स्टार्ट करें। अब आगे जो मरहला होगा वो सिलेक्शन का होगा और उसमें कुछ हमें ऑप्शन से सेलेक्ट करने होंगे जो हमें चाहिए। इंग्लिश है, वेलकम टू इंस्टॉलर, ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ जो है ये पहला जो ऑप्शन है इसी को सेलेक्टेड रहने दीजिएगा क्योंकि हम फर्स्ट टाइम फ्लैशिंग कर रहे हैं। और इन केस अगर आप फ्लैशिंग करने के बाद आप अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहें तो फिर आप सेकंड टाइम जो है ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लिहाजा इसको सेलेक्टेड रहने दें, नेक्स्ट करें। और ये वाली जो विंडो है इस वाली पेज पे आपको ये देखना होगा कि आपका वेरिएंट कौन सा है। लाइक मैंने आपसे कहा कि मेरा जो वेरिएंट है नोट 3 का वो है कोरियन, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये मेरे नोट 3 कोरियन के लिए है, मैं इसी को सेलेक्टेड रहने दूंगा। इन केस अगर आपके पास डोकोमो जापान वाला गैलेक्सी नोट 3 है तो आप ये सेलेक्ट करें। लाइक डुओस के लिए जो है ये सेलेक्ट करना होगा आपको। और अगर आपके पास इंटरनेशनल गैलेक्सी नोट 3 है N9005 या N9006 तो फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे इस वाले ऑप्शन को और नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी बहुत सारे वेरिएंट के जो है आप बहुत सारे वेरिएंट पे ये वाली रोम फ्लैश कर सकते हैं, लाइक कनाडा वेरिएंट। इसके अलावा T-Mobile जो है वो भी कर सकते हैं, स्प्रिंट का है और बहुत सारे हैं। खैर हमारा मकसद जो है वो ये है कि मेरा जो है वेरिएंट कोरियन, मैं सेलेक्टेड इसको फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। और मैंने आपसे कहा कि अगर 9005 हो तो काइंडली आप अपने मॉडल को देखते हुए यहाँ सेलेक्शन कीजिएगा, राइट। नेक्स्ट करके आगे बढ़े। यहाँ कर्नल आपको सेलेक्ट करना होगा अगर आप चाहते हैं। इन केस अगर आप नहीं चाहते तो आप पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। खैर मैं जो है मेरा कोरियन वेरिएंट नोट 3 है तो मैं इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा। जैसे ये लिखा हुआ यहाँ पे LG U+ N900L। इन केस अगर आपके पास कोई और मॉडल हो, लाइक वेरिएंट आपका वेरिएंट जो है वो इंटरनेशनल अगर हो N9005 या 9006, आप इन दो ऑप्शन में से कोई से भी कर्नल सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास N9005 होता तो मैं ये पैंटम 1.2 को सेलेक्ट करके आगे बढ़ता, राइट। इन केस अब मेरे पास नहीं है तो मैं अपने जो मेरे पास कोरियन वेरिएंट है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट करके आगे बढ़ूँगा। लिहाजा मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि आप अपने मॉडल नंबर को देखते हुए यहाँ कर्नल की सिलेक्शन कीजिएगा, राइट। ये बहुत सारे कर्नल यहाँ मौजूद हैं। आपको नीचे में ये जो नीचे वाले कर्नल हैं यहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो नोट 3 वाले वेरिएंट वाले कर्नल हैं इसी को सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ूँगा। अगर कंट्री सेल कोड आपको पता है तो आप इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो आप जो डिफ़ॉल्ट इसमें सेलेक्टेड है इसी को रहने दें और आगे बढ़े नेक्स्ट करके। और अगर आपका दिल चाहे, आपको अंदाज़ा हो कंट्री सेल कोड का, तो फिर आप इनमें से बहुत सारे मौजूद हैं, इनमें से जो भी आपका कंट्री सेल कोड हो वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़े। यहाँ पे जो है
सिलेक्शन हमें करनी होगी कि हम अपने रोम में कौन कौन सी ऐप चाहते हैं। जो नहीं चाहते उसको अनचेक करें और जो चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब जो चीज़ मुझे, जो एप्लीकेशन मुझे चाहिए इस रोम में, नोट 8 वाली कस्टम रोम में, मैं वो सेलेक्ट करूँगा। आप मेरी सिलेक्शन को मत देखिएगा, आप अपनी जो आपकी चॉइस हो उसको सेलेक्ट करके चेक लगाइएगा, राइट। अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है जी, बस मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है। आप भी इसी तरह जो आपको एप्लीकेशन चाहिए हो वो सेलेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। यहाँ पे थीम्स का सिलसिला आता है, आप यहाँ देखिएगा। और वैसे मेरा जो मशवरा है वो ये जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है इसी को रहने दीजिएगा, और इसको भी ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है वही छोड़ दीजिएगा। वाइट कलर इंडिकेटर सही रहता है, स्टॉक है, इसी को रहने दीजिएगा। यहाँ मेरा जो मशवरा है वो ये है कि यहाँ किसी चीज़ को छेड़िएगा मत, एज इट इज़ रहने दें और नेक्स्ट करके आगे बढ़े। यहाँ क्या करना है, यहाँ ये करना है कि इस डुअल स्पीकर वाले ऑप्शन को अनसेलेक्ट कीजिएगा, अनचेक कीजिएगा, और बाकी आप रहने दें इसको, बाकी चेक रहने दें। डुअल स्पीकर वाली स्टीरियो साउंड को अनचेक करके आगे बढ़े, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। कैमरा की चॉइस जो है वो मैं भी यही चाहूँगा और डेफिनेटली आप भी चाहेंगे कि गैलेक्सी नोट 7 का कैमरा ही हो। सेलेक्टेड रहने दें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अगर साउंड में आपको दिलचस्पी है तो इनमें से कोई सा भी साउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ही सेलेक्ट करना होगा और जो सेलेक्टेड है मैं इसी को रहने दूंगा और आगे बढ़ूंगा। इन केस अगर आपको कोई और साउंड में इंटरेस्टेड हो तो आप इनमें से कोई और सेलेक्ट करके आगे बढ़ें। यहाँ जो NTP सर्वर है, अगर आपको इसका अंदाज़ा हो तो आप सिलेक्शन कीजिएगा। इन केस अगर आपके पास आपको इसका अंदाज़ा ना हो तो डिफ़ॉल्ट यूनाइटेड किंगडम को रहने दें, सेलेक्टेड जो है उसको छोड़ दें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। रूटिंग के लिए जो है यहाँ पे आपको सिलेक्शन करनी होगी। तो मेरा जो मशवरा है, बाकी आप जिस तरह बेहतर चाहें, मुझे सुपर SU ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद लगता है। मैं ज़्यादातर सुपर SU ही यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं तो ये सेलेक्ट करूँगा। बाकी आपको अगर अंदाज़ा हो तो आप इनमें से कोई भी रूट सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शंस हैं इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अंदाज़ा हो तो आप इसमें आप तब्दीली कर सकते हैं, वरना जो है उसी को रहने दें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। यहाँ जो पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कीजिएगा, फुल वाइप डेटा विदाउट इंटरनल स्टोरेज। सेकंड और थर्ड को छोड़ के नेक्स्ट कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अब इंस्टॉलेशन की बारी आ गई है। इंस्टॉल पे क्लिक करें, एक पॉपअप आएगा, इसको ओके करके आगे बढ़ें और आपकी फ्लैशिंग और मेरी फ्लैशिंग स्टार्ट। ठीक है जी, फ्लैशिंग कंप्लीट। अब नेक्स्ट करके आगे बढ़िएगा और यहाँ जो है लाजमी इस रिबूट्स को अनचेक कीजिएगा, लाजमी ये भूलिएगा मत। रिबूट योर डिवाइस नाउ को अनचेक करके नेक्स्ट कीजिएगा। स्वाइप करके अनलॉक करें स्क्रीन को और सिंपली आप अभी रिबूट सिस्टम पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ डू नॉट इंस्टॉल पे, याद रहे इसको डू नॉट इंस्टॉल पे क्लिक करके आगे बढ़ें। और अब आपका और मेरा सेट और आपका सेट जो है वो रीस्टार्ट होगा और फर्स्ट बूट होगा। एंड फर्स्ट बूट जो है वो तकरीबन 18 से 20 मिनट, लाइक इट विल टेक 18 to 20 मिनट्स फर्स्ट बूट। बी पेशेंट, आपको वेट करना होगा। अब वेट कीजिएगा, जब फर्स्ट बूट कंप्लीट हो जाए फिर सेटअप की स्क्रीन आएगी और उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार रीस्टार्ट होगा। फर्स्ट बूट शुरू करने से पहले एक बार ये रीस्टार्ट होगा, लाइक रीबूट होगा, फिर नॉर्मली बूट शुरू कर देगा। और फाइनली
फर्स्ट बूट मेरे नोट 3 की कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं सेटअप की स्क्रीन आ गई है और जब फर्स्ट बूट कंप्लीट हो जाए तो आप एक 3 मिनट के लिए 3 मिनट्स के लिए थोड़ा सा वेट करें। ठीक है जी, मैंने 3 मिनट वेट किया, हो गया जी। अब मैं अपनी सेटअप स्क्रीन को आगे बढ़ाता हूँ। लीजिए जी, कस्टम रोम की फ्लैशिंग हो गई है और मेरे पास कोरियन वेरिएंट वाले गैलेक्सी नोट 3 में गैलेक्सी नोट 8 की रोम फ्लैश हो गई है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात ये बता दूँ कि जो इंटरनेशनल वेरिएंट मॉडल है गैलेक्सी नोट 3 के N9005, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपके सिग्नल भी आएंगे, आपको जो है मकसद कहने का यह है कि कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट कोरियन वेरिएंट वाले सेट में भी ये जो मेरे पास है LG U जो भी है 12, इसमें एक मसला ये आता है कि इस वाले रोम को फ्लैश करने के बाद वो साहिबान जिनके पास कोरियन वेरिएंट है और यही वाला N900L है, और वो अगर ये रोम फ्लैश करते हैं तो जब रोम की फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए आपको करना क्या है कि आप सेटिंग में जाएंगे और फिर उसके बाद कनेक्शंस में जाएंगे, फिर आप मोबाइल नेटवर्क में, और यहाँ आपको अपना नेटवर्क चेंज करना होगा। 3G 2G को सेलेक्ट करना होगा, तब आपके पास जो है सिग्नल आ जाएंगे और आपका नेटवर्क जो है वो आ जाएगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बेस बैंड जिसकी वजह से जो है नेटवर्क नहीं आता। आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैसेज भी आ गया, फ्लोटिंग मैसेज जो है मेरे पास आ चुका है। मैं इसको अलाउ करूंगा तो ये जो है नेटवर्क आने के बाद ही ये मैसेज आया मेरे पास। इसको मैं डिलीट करके अब मैं बैक में जाता हूं जी। तो ये प्रोसीजर था गैलेक्सी नोट 8 वाली रोम को फ्लैश करने का गैलेक्सी नोट 3 में, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे सारे दोस्त जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो की, और वो दोस्त जो चाहते हैं कि अपने गैलेक्सी नोट 3 में गैलेक्सी नोट 8 वाली रोम हो, तो इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और मिलेगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है फ्लैशिंग को आसान करने की, ताकि वो दोस्त जिन्हें फ्लैशिंग का तरीका नहीं आता वो भी मेरी इस वीडियो से कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।